अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जी ब्लॉगिंग। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग होती क्या चीज़ है? ब्लॉगिंग के फ़ायदे क्या है? और ब्लॉगिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश करूंगा वीडियो की टाइमिंग कम रखूं ताकि आप ये एक बार कंप्लीट वीडियो देखें, आपको ब्लॉगिंग चीज़ समझ आ जाए। ब्लॉगिंग दो टाइप की होती है, एक होती है वर्डप्रेस के ऊपर और एक होती है ब्लॉगर के ऊपर। मैं बेसिकली आपको सबसे पहले वर्डप्रेस के ऊपर समझाऊंगा, वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉगिंग किस तरह होती है। तरीका सेम है दोनों पे, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेसेस का डिफरेंस है। जो सी इस पे होती है वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग होती क्या चीज़ है, पहले तो आपको ये समझाते हैं। ब्लॉगिंग आप इस तरह कह सकते हैं, ब्लॉगिंग एक जिस तरह यूट्यूब पे लोग वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोग उन वीडियोस को देखते हो, उन वीडियोस को व्यू करते हो, तो उन वीडियोस के जितने भी व्यूज होते हैं उनके पैसे किसे मिलते हैं? यूट्यूबर्स को मिलते हैं। इसी तरह जो उनसे ब्लॉगिंग की दुनिया में आप देखें, जिस तरह ओल्ड ज़माने के जो से लोग थे, उसमें क्या करते थे पुराने ज़माने के लोग, उन कॉलम्स लिख दिए होते थे अखबारों के ऊपर, ठीक है? जो उनसे लोग अखबारों पे कॉलम्स लिखते थे, उन्हें वो क्या करते थे? पे करते थे, जो उनसे अखबार वाले होते थे। इसी तरह ब्लॉगिंग की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में क्या करते हैं लोग? अपने कॉलम्स लिखते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, वो आर्टिकल्स राइट करके जो सा गूगल एडसन है वो उन्हें पैसे देता है। मैं आपको ये भी आगे बताता हूँ गूगल एडसन है क्या चीज़ और गूगल एडसन हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये आगे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? बेसिकली यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए। ब्लॉगिंग है जोन सी, ये एक आर्टिकल लिखने को ब्लॉगिंग हम कहते हैं, ठीक है? ब्लॉगिंग की आगे टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उन्हें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो सा मेन पॉइंट है वो इसी को हम टारगेट करेंगे। व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग है क्या चीज़ और ब्लॉगिंग को हम करते किस तरह? ब्लॉगिंग को सिंपल अल्फाज में यही है जी, आप उन्हें आर्टिकल्स लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, या ओल्ड अभी भी है, इतना पुरानी बात नहीं है लेकिन अभी भी कुछ टाइम की बात है, लोग क्या करते थे कुछ टाइम पहले अखबारों के ऊपर अपने कॉलम्स लिखते थे और वो कॉलम्स जब शाया होते थे तो उन्हें उनके क्या मिलता था? कमीशन मिलता था, उनका प्रॉफिट मिलता था। तो इसी तरह ब्लॉगिंग की दुनिया में सबसे पहले जी आ जाते हैं ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग में आपने आर्टिकल्स भी लिख लिए हैं, ठीक है? अपनी साइट के ऊपर सारा कुछ कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये होगा, आपको गूगल एडसेंस से उसकी अर्निंग आएगी, ठीक है? जब गूगल एडसेंस से उसकी अर्निंग आएगी तो मीन्स आप मोटिव होंगे और आप और अपने आर्टिकल्स लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, आपकी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए ब्लॉगिंग के ऊपर, ठीक है? इसके अंदर आपको जिस तरह प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, इसी तरह इसके अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा है। इसी तरह आपको इसके अंदर आपके जो से कॉम्पिटिटर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ आ गई, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना है। तीसरी चीज़ आ गई जी, ब्लॉगिंग से हम किन-किन प्लेटफ़ॉर्म से पैसे जनरेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग से आप ज़ूई से पैसा जनरेट कर सकते हैं, एड्सटेरा से कर सकते हैं, उसके बाद गूगल एडसेंस से कर सकते हैं और भी बेशुमार प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है ब्लॉगिंग की दुनिया के अंदर, अगर आपने वेबसाइट बनाई है, आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव हो गई है, आपकी अर्निंग आ रही है, आप चाह रहे हो मैं ये साइट फ्लिप कर दूँ, फ्लिप मीन्स सेल कर दूँ, ठीक है? क्योंकि साइट्स सेल्स होती हैं, जो सी ब्लॉगिंग की साइट्स हैं ये सेल्स होती हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाह रहे हैं ये मैं सेल करूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक साइट है मोशन इन्वेस्ट के नाम से है, ठीक है? ये साइट है मोशन इन्वेस्ट के नाम से, यहाँ पे आना है आपने और यहाँ पर मैं आपको इसका बताऊँगा अकाउंट भी किस तरह बनता है, सारा इसका मैं आपको सिनेरियो समझाऊँगा। लेकिन पहले ये चीज़ देखें, आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किस तरह करनी है। सबसे पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? एक डोमेन चाहिए और एक होस्टिंग चाहिए, ठीक है? अगर जोन से बंदे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ना डोमेन ना होस्टिंग, वो सिर्फ़ क्या करें, वो टोटली ब्लॉगर पे जाएँ और साइन अप करें और अपने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दें। और आर्टिकल लिखने क्या है, आर्टिकल लिखने के तरीके क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये बात समझ आनी चाहिए ब्लॉगिंग होती क्या और ब्लॉगिंग से हम पैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। जब आर्टिकल लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स जब पब्लिश होते हैं, जितने व्यूअर्स उनके ऊपर आते हैं, उनके आपको पैसे मिलते हैं। जैसे यूट्यूब पे होता है, जितने व्यूज़ आते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। इधर क्या होता है, जितने क्लिक्स आते हैं आपकी साइट के ऊपर, उतने आपको पैसे मिलते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ब्लॉगिंग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी साइट रैंक कर रही है और उसने अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली है, आप अब उसे चाह रहे हैं मैं सेल करूँ, तो उसे मोशन इन्वेस्ट एक साइट है motioninvest.com, यहाँ पे आप आएँ। यहाँ पे आने के बाद आप अपनी साइट लिस्ट करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ साइट्स लिस्ट हुई हुई हैं। जिस तरह ये साइट है easypc.io, इसकी मैं व्यू लिस्टिंग करता हूँ जी, इसकी मैं लिस्टिंग देखता हूँ ये है क्या चीज़ है। ये जो सी साइट है ये पर मंथ कितना जनरेट कर रही है? इनकम $674, ठीक है? ये इसकी डोमेन अथॉरिटी है, ये इसकी
क्या कहते हैं पर विजिटर है पर मंथ, ठीक है, 21,700 कुछ। और इसके ऊपर टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 66 आर्टिकल्स हैं। मींस आपने सिर्फ 66 आर्टिकल्स डाले हैं गूगल के अंदर, और उन इन मींस इन आर्टिकल्स की एसईओ भी अच्छी हुई है, जो उनसे इसके ऊपर कितने आ रहे हैं पर विजिटर, 21,000 इसके ऊपर विजिटर आ रहे हैं। उसके बाद ये इसने क्या कहते हैं गूगल से कितनी अर्निंग जनरेट की हुई है, ये सारा उसका एक ग्राफ दिखा रहा है। उसके बाद ये सारे इसके प्रूफ ऑफ इनकम्स दिखा रहा है, ठीक है, इससे कितने मंथ में कौन सी अर्निंग आई है। फॉर एग्जांपल जैसे नवंबर 2022 में आए हैं जी, अमेजोन की तरफ से कितने आए हैं। अच्छा, अमेजोन भी आपकी वेबसाइट एज अ ब्लॉगिंग में अप्रूव करता है, ठीक है, जिस तरह एडसन करता है, जिस तरह एडस्टेरा करता है, जिस तरह अजूई करता है, उसी तरह अमेजोन भी करता है, ठीक है। अब इससे आए हैं $1333, यहाँ से आए हैं, ये दिसंबर के अंदर भी आए हैं। उसके बाद जनवरी फरवरी, ये इसके टोटल इनकम कितनी होगी, 9,500 कुछ 79, ठीक है, इतनी इसकी टोटल इनकम होगी है। उसके बाद ये सारे, ये जितनी साइड है, ये सारे इसने साथ अपनी डिटेल्स भी, अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इसने क्या की हुई हैं, अटैच की हुई हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा मोशन इन्वेस्ट में से आपने साइट फाइंड आउट किस तरह करनी है, ठीक है। आपने अगर कोई साइट परचेज करना चाह रहे हैं मोशन इन्वेस्ट से, वो आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने कोई साइट सेल करनी है तो उसे लिस्ट आप किस तरह कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। मेन चीज मेरी आज की वीडियो में आपको बताना ये था जी, आपको ब्लॉगिंग समझ आनी चाहिए। ब्लॉगिंग होती क्या चीज है, कुछ लोग समझते हैं जी ब्लॉगिंग पता नहीं ये क्या, कौन सी ब्लॉग का नाम है, ठीक है, कौन सी रॉकेट साइंस है। ब्लॉगिंग जस्ट आर्टिकल्स लिखने को ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या है जी, आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कीवर्ड दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक कीवर्ड स्कूल दे देते हैं, ठीक है, स्कूल की किसी क्लास का कोई सब्जेक्ट दे देते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक उठा लें, केमिस्ट्री को आप उठा लें जी, इथेन मीथेन, ठीक है, या पीरियोडिक टेबल उठा लें, कोई एक ऐसा टॉपिक उठा लें, और उस टॉपिक के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, और मीन्स आपने उस आर्टिकल के अंदर उस पैराग्राफ जो सा पीरियोडिक टेबल है उसे एक्सप्लेन करना है। उसे एक्सप्लेन करेंगे, जब यूजर आएगा, यूजर आपकी साइट पे आएगा, आपकी साइट की एसईओ अच्छी हुई होगी, उससे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ही आ जाता है, उसे पीरियोडिक टेबल की समझ नहीं आ रही वो क्या चीज़ है, आपने उसे आर्टिकल के अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल ये होता है, उसे सारा एक्सप्लेन करके समझाया होता है, तो मीन्स वो जब सारी चीज़ समझ लेता है वो एक आपका विजिटर हो गया। तो जब वो क्लिक करेगा जब भी आपकी साइट के ऊपर, तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, तो उसकी वजह से आपकी फिर एडसन के अंदर अर्निंग आती है। तो ये सारा जो सा ब्लॉगिंग का प्रोसीजर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं आई समझ तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।